सवाल नंबर 17 सूरह बकरा की 34वीं आयत है। और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो उन्होंने सजदा किया, मगर इब्लीस ने इनकार किया, तकब्बुर किया और काफरों में से हो गया। ये एक अलग सवाल है कि खुदा ने किस जबान में फरिश्तों को कहा था कि आदम को सजदा करो। ये मुसलमानों को सवाल बड़ा नापसंद है, क्योंकि उन्हें इस जबान का नाम नहीं पता, क्योंकि ऐसा कोई वाकया हुआ ही नहीं था। इब्लीस तो फरिश्ता था ही नहीं, इब्लीस तो जिन था। देवमाला के मुताबिक अब एक बहुत खौफनाक सिचुएशन अराइज होती है कि अल्लाह ताला अरबी जबान की 2500 साल पहले तख्लीक से बाद की तख्लीक है। अरब एकेडमी के मुताबिक अरबी जबान 2500 साल पुरानी जबान है। अगर इस्लामी अल्लाह अरबी जबान की तख्लीक से पहले एग्जिस्ट करता था तो उसने फरिश्तों से किस जबान में कहा कि आदम को सजदा करो। और अल्लाह ताला और इब्लीस का जो तमाम तर मुकालमा कुरान मजीद फुरकान हमीद में कोट हुआ है, उसमें जो मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन है वो क्या है। अगर आपको जबान का नाम नहीं पता तो ये सब कहानी है, देवमाला है, और देवमाला का जो खालिक खुदा है वो एक हकीकी किताब का खालिक नहीं हो सकता। मुल्हिद अवैस इकबाल ने कुरान, इस्लाम और खुदा के बारे में 23 सवाल और एतराज़ात किए थे। आज मैं उनमें से 17वें सवाल और एतराज़ का जवाब देने जा रहा हूँ। सवाल कुछ इस तरह है। अरबी ज़बान 2500 साल पुरानी है। अगर हज़रत आदम उससे पहले थे तो अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों से किस ज़बान में कहा था कि आदम को सजदा करो। आज मैं इस तरह के जितने भी सवालात मुल्हिदीन करते हैं उन तमाम सवालात और एतराज़ात का जवाब दूँगा। इस सवाल के अंदर सबसे पहली गलती ये है कि इसमें अल्लाह ताला के कलाम को इंसानी कलाम जैसा मान लिया गया है, जबकि अल्लाह ताला का कलाम सिफ़त कदीम है। खुदा का कलाम स्पेस एंड टाइम और लिंग्विस्टिक फॉर्म से पाक है। अल्लाह ताला को कलाम करने के लिए किसी ज़बान और अल्फाज की ज़रूरत नहीं है। वो टेम्पोरल साउंड और सिम्बॉलिक मीडियम का मोहताज नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला का कलाम उसकी सिफ़त कदीम है, एट्रीब्यूट है जो कि इटर्नल है, ना कि वॉइस इन एयर। और अल्लाह ताला को इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र के लिए किसी ज़मान व मकान, ज़बान और अल्फाज की ज़रूरत नहीं है। उसको किसी चीज़ की तख्लीक के लिए बोलने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसका इरादा ही वजूद बन जाता है। अब हम सबसे पहले कलाम को समझते हैं। जैसा कि दूसरे मुल्हिदीन की तरह अवैस इकबाल को ये मुगालता हुआ है कि कलाम के लिए किसी ज़बान और अल्फाज का होना ज़रूरी है, जबकि ऐसा नहीं है। कलाम का मतलब होता है कम्युनिकेशन, यानी इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र, और ये किसी भी तरह से हो सकता है, किसी भी ज़रिए से हो सकती है। इसके लिए किसी ज़बान और अल्फाज की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर बग़ैर ज़बान और अल्फाज के कम्युनिकेशन की, कलाम की कुछ मिसालें देना चाहूँगा। जैसा कि DNA बग़ैर किसी ज़बान और अल्फाज के केमिकल कोड में कलाम करता है। न्यूरॉन बग़ैर किसी ज़बान और अल्फाज के इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के ज़रिए कलाम करते हैं। AI सिस्टम ये बाइनरी कोड में कलाम करते हैं। हार्मोनल सिग्नल्स ये किसी वर्बल फॉर्म में नहीं होते। इसी तरह से चींटियाँ फेरोमोन के ज़रिए मैसेज भेजती हैं, ये भी एक तरह का कलाम है। और मधुमक्खियाँ डांस पैटर्न से डायरेक्शन बताती हैं, और ये भी एक तरह का कलाम है। यानी कलाम करने के लिए किसी ज़बान और अल्फाज की ज़रूरत नहीं है। ये ज़बान और अल्फाज के बगैर भी हो जाता है। और इससे भी ज़्यादा हैरत की बात यह है कि क्वांटम फिजिक्स में, यानी क्वांटम इंटेंगलमेंट में, कम्युनिकेशन बियॉन्ड साउंड, स्पेस और वर्ड भी होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुल्हिदीन का ये मानना बिल्कुल गलत है कि कलाम के लिए किसी ज़बान और अल्फाज की ज़रूरत होती है। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। तो अब मुल्हिदीन का सवाल और एतराज़ का जवाब बिल्कुल वाज़ेह है। जब अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों से कहा था तो ज़रूरी नहीं है कि वो किसी वर्बल और लिंग्विस्टिक फॉर्म में कहा था, क्योंकि अल्लाह ताला का कलाम स्पेस एंड टाइम, वर्ड एंड लैंग्वेज से पाक होता है। तो अल्लाह ताला ने जब इंसानों को अपना पैगाम दिया तो उसने अपना इटर्नल डिवाइन मैसेज अरबी ज़बान में उतारा, ताकि लोग अपनी ज़बान में उसको आसानी से समझ सकें। और मुल्हिदीन ने ये जो फार्मूला सेट किया है कि किसी चीज़ के वजूद को मानने के लिए उसकी ज़बान, प्रोसेस और सारी तफसीलात का मालूम होना ज़रूरी है, ये बिल्कुल गलत है। डिटेल की कमी कभी भी किसी चीज़ के वजूद के इनकार की वजह नहीं बन सकती। मिसाल के तौर पर मिस्र के पिरामिड कब बने, कैसे बने, इसकी डिटेल मौजूद नहीं है,
تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ مصر کے پیرامڈ کا وجود ہی نہیں ہے؟ ہرگز نہیں۔ موبائل سب چلاتے ہیں لیکن اس کے اندر ہونے والے پروسیس کو عام لوگ نہیں جانتے، جیسے اس کے اندر الیکٹرون کیسے موو کرتے ہیں، سلیکون ڈوپنگ پروسیس کیا ہے، اور اسی طرح سے سگنل موڈیولیشن کیسے کام کرتا ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ موبائل کا وجود ہی نہیں ہے؟ ہرگز نہیں۔ سپوز کرو اگر تمہیں 5000 سال پرانی ڈیڈ باڈی ملے اور تم کو اس کی زبان کے بارے میں اور اس کی ساری تفصیلات کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہ ہو، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس کے وجود کو ماننے سے ہی انکار کر دو گے؟ میرا ملحدین سے ایک سوال ہے، اگر وجود کے لیے ڈیٹیل ضروری ہے تو تم مجھے اپنے دادا پردادا ہومو سیپین سے لے کر کے ہومو ایریکٹس تک ان سب کے نام، زبان اور ساری ڈیٹیل بتاؤ، اور اگر نہ بتا سکو تو کیا تم اپنے دادا پردادا یہاں تک کہ خود اپنے وجود کا بھی انکار کر دو گے؟ ذرا سوچ کر جواب دینا۔ خلاصہ یہ نکلا، ڈیٹیل کا نہ ہونا یا کسی چیز کے بارے میں کم علم ہونا یا کسی چیز کا کمپلیکس ہونا کبھی بھی اس کے اوریجنل کانسیپٹ یا وجود کو نگیٹ نہیں کر سکتا۔ یعنی ملحدین کا یہ اعتراض بالکل غلط ہے، اور اس سے اسلام، قرآن اور خدا کے وجود پر ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑتا ہے۔ یاد رہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ڈیٹیل کی کمی ہماری سمجھ کی کمی ہے، نہ کہ حقیقت کی غیر موجودگی۔